हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 27 अक्टूबर दिन शुक्रवार है, वही हिंदी महीना अश्विन और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, देशवासियों के बड़ी खुशी की बात है कि 22 जनवरी को राम मंदिर में विराजेंगे रामलला और पीएम मोदी होंगे शामिल इसमें। दोस्तों, देश के करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र राम मंदिर अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी, अर्थात 22 जनवरी 2024 को भगवान राम गर्भगृह में विराजेंगे। इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी से भेंट कर उन्हें कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र दिया है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है और यह पूरे देश के लिए सौभाग्य की बात है। दोस्तों, लगातार बढ़ रहे हैं प्याज के दाम। जानिए क्या है वजह इसकी। प्याज का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है कि उन्हें प्याज का अच्छा दाम मिल रहा है, लेकिन कुछ समय पहले ही टमाटर की कीमतों में लगी आग ने आम आदमी की रसोई का बजट तो गड़बड़ा दिया था। अब प्याज के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। नवरात्रि खत्म होते ही 20 से 25 रुपए किलो बिकने वाला प्याज अचानक दुगने से भी महंगा हो गया है। हालत ये है कि अभी कई जगहों पर प्याज 60 से 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है और धीरे धीरे करके इसकी कीमतों में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, इस बार दक्षिण राज्यों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में खरीफ प्याज की बुआई कम हुई है, क्योंकि पिछले 2 साल में प्याज के किसानों को घाटा हुआ था, इसलिए किसानों ने प्याज की बुआई कम की है। इसके अलावा इन प्रदेशों में बारिश की कमी के कारण उत्पादन में और गिरावट हुई है। पिछले कुछ समय में मंडियों में इसकी आवक भी कम हुई है और कीमत बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यही है। हालांकि प्याज की कीमत बढ़ने से किसानों को तो फायदा होगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा बिचौलियों को होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसी बीच हिमालय चली हैं उमा भारती जी। वहीं उन्होंने अपनी ही सरकार के अधूरे काम भी गिनाए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम आ चुका है और इस दौरान उमा भारती ने हिमालय कूच करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बात की घोषणा भी की है और कहा है कि वे अपने जन्म स्थान के लिए निकल रही हैं और फिर वहां से वे ओरछा होते हुए हिमालय के लिए निकल जाएंगी। इसी के साथ उन्होंने अपनी ही पार्टी के कार्यकाल में अधूरे रह गए कार्यों की संख्या गिनाई है और कहा है कि वो प्रार्थना करेंगी कि बीजेपी की सरकार बने और वो हम सबकी अधूरी रह गई आकांक्षाएं पूरी करें। लेकिन सरकार किसकी बनती है यह तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, क्योंकि 3 दिसंबर को ही चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। दोस्तों, कांग्रेस ने किया है बड़ा दावे के तहत उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बिजली बिल माफी के नाम पर जनता को धोखा दिया है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर 1 किलोवाट तक के बिजली उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 किलोवाट तक के बिल माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन किसी भी उपभोक्ता के बिजली बिल माफ नहीं हो पाए। यह धोखाधड़ी है। वहीं ऊर्जा विभाग ने आदेश भी केवल बिल स्थगित करने का निकाला। इसके अलावा दूसरी ओर उपभोक्ताओं की खपत बिना बताए 1 किलोवाट से बढ़ाकर 2 किलोवाट कर दी गई, ताकि किसी को भी बिजली बिल की माफ़ी न देनी पड़े। दोस्तों, आपको बता दें कि इस आरोप के तहत कांग्रेस ने 3,85,000 बिजली उपभोक्ताओं के दस्तावेज भी प्रस्तुत कर दिए हैं, अर्थात इन उपभोक्ताओं के घोषणा के बाद बिजली बिल माफ नहीं हुए। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के नामांकन भरने के लिए अजब गजब अंदाज में पहुंच रहे हैं प्रत्याशी। कोई गधे पर बैठकर नामांकन भरने पहुंच रहा है तो कोई बैलगाड़ी में पहुंच रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के दौरान प्रत्याशियों के अजब गजब अंदाज देखने को मिल रहे हैं। बुरहानपुर जिले में निर्दलीय प्रत्याशी प्रियांक सिंह ठाकुर गधे पर बैठकर नामांकन भरने गए। उनका कहना था कि हमें नेता 5 साल तक गधा समझते हैं, इसलिए वे गधे पर नामांकन भरने गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह सेरा ने भी बैलगाड़ी पर बैठकर नामांकन भरा है। उनका कहना था कि भाजपा की सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि उन्हें बैलगाड़ी पर आना पड़ा। इस प्रकार कोई गधे पर तो कोई बैलगाड़ी पर तो कोई पैदल चलकर नामांकन भरने पहुंचे। दोस्तों, मजदूरों और किसानों पर अन्याय के खिलाफ चलाया जा रहा है प्रदेशव्यापी अभियान। प्रदेश में 3 अक्टूबर से शुरू हुई किसान मजदूर बचाओ यात्रा गुरुवार को बैतूल पहुंची है। इस दौरान महासंघ के पदाधिकारियों ने मजदूरों और किसानों पर हो रहे अन्याय को लेकर राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधा है।
वहीं बताया जा रहा है कि 11 नवंबर को सीहोर में होगा इस अभियान का समापन। दोस्तों 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी चित्रकूट आएंगे। विधानसभा चुनाव के सीजन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर सतना जिले की धार्मिक नगरी चित्रकूट आएंगे। इस दौरान वे जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से अपील कर बीजेपी के समर्थन में वोट मांगेंगे। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में है। बुधवार को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर रिहर्सल भी की गई है। दोस्तों भाजपा में 70 वर्ष की उम्र पार करने वाले कैंडिडेट कांग्रेस से ज़्यादा हैं, अर्थात भाजपा ने 70 से अधिक उम्र वाले कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 में से 228 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों की पड़ताल में सामने आया है कि भाजपा ने कांग्रेस की तुलना में युवाओं को कम उम्मीदवार बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 70 वर्ष वाले बुजुर्गों को टिकट देने के मामले में कांग्रेस से आगे है। इस चुनाव में सबसे ज़्यादा उम्र का प्रत्याशी भी भाजपा में ही है, जबकि चुनाव से पहले बीजेपी की घोषणा कुछ अलग थी। इस प्रकार से जानकारियां थी। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।